तो मैंने सोचा था कि चलो घंटा 2 घंटा दे देंगे, लेकिन शायद इनकी मन की भावना ज्यादा ताकतवर थी, मेरी भावना दुर्बल थी, या यूं समझो कि दया का या प्यार का, क्योंकि जहां आदमी की पुकार सच्ची होती है तो वहां तो बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी शक्ति, परमात्मा भी झुक जाता है। तो मेरे दिल में भी ये बात आई कि जब जाना ही है तो 2 घंटे की बजाय और आधा 1 घंटा और फालतू सही, लेकिन जब जा ही रहे हैं तो कम से कम काम का इस ढंग से होना चाहिए जिससे प्रेमी जन सत्संगी संतुष्ट हो जाए। वैसे मेरा दिन तो खाली कोई होता नहीं है, मुझे तो सत्संग ही करना होता है, चाहे बाहर का प्रोग्राम हो, चाहे अपने जहाँ निवास करते हैं दिनोद का हो, या कहीं दूर दराज के अपने ही दूसरे केंद्र में जाना पड़े। कोई दिन बचता होगा, अगर कोई दिन बचता है तो दूसरे लोग भी चाहते हैं कभी कभी, जैसे कल महावीर जयंती के कार्यक्रम में जैन पंथ संप्रदाय के लिए वहां मुझे जाना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई आता है उसके भावनाओं को ठेस पहुंचे या मैं अपने मन से इनकार करूं। मैं तो ये चाहता हूं कि सबके दिल में प्रेम हो, सब भक्ति के मार्ग पर चलें। जैसा कबीर साहब ने इस शब्द में चेतावनी देते हुए कहा, कितनी सुंदर बात कही, पूरे जीवन की कथा को ऐसा चित्रण किया, ऐसा चित्र दिखाया, चेतावनी भी दी गई, उसके साथ साथ इंसान को ये बताया गया कि जिस जीवन को हम कुछ समझते हैं लेकिन वो कैसा है, जैसे कागज का घोड़ा। कागज का घोड़ा क्या है कि उसमें जीव नहीं है, जान नहीं है, उसमें बल नहीं है, वो चलता फिरता नहीं है, वो चेतन नहीं है। लेकिन इंसान जो पुतला है ये कुछ चेतन है, इसमें समझ भी है, लेकिन क्यों कहा कि ये कागज के घोड़े की तरह बना हुआ है, थोड़ी सी ठेस लगेगी खत्म हो जाएगा। अब कागज का घोड़ा है, उसको पानी भी उसको गड़ा सकता है, पवन उसको उड़ा सकती है, मिट्टी अग्नि उसको जला सकती है। ये 5 तत्व का खेल प्रकृति में है, इसमें भी ये जीव एक मुसाफिर के रूप में आया, लेकिन हंस कहा गया इसको कि अरे हंसा, तेरा जीवन तो ऐसा ही है, लेकिन अगर तुम प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चलेगा तो तेरा जीवन कामयाब हो जाएगा। तुझे जो चीज मिली है वो दूसरे जीव को किसी को नहीं हासिल, क्योंकि इंसान की योनि में ही तुझे वो गुण प्राप्त हैं। इंसान की योनि में ही तू भक्ति करने के निमित्त आया है, इंसान के रूप में ही तुझे गुरु हासिल होगा, इंसान के रूप में ही तुम सत्संग और आपस में लोगों के संग बैठ के उनके दिलों की भावना और बातों को सोच के जान के अपने जीवन को सफल और कामयाब कर सकेगा। अगर मानव चोला प्राप्त करके जिसने गुरु की दीक्षा नहीं ली और सत्संग में बैठ के अपने जीवन को सफल नहीं किया या उसने प्रभु भक्ति नहीं की तो उसका जीवन में आना बेकार हो गया। लेकिन यहाँ है क्या, इंसान बिना समझ के, बिना शिक्षा के, ज्ञान असल में किसको कहते हैं? ज्ञान ये नहीं है, यूं तो हमें खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, पहनने का, हर प्रकार के ज्ञान हासिल हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। कही है महापुरुषों ने तो कि और ज्ञान सब ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। असल में ज्ञान है क्या चीज? जो ब्रह्म का ज्ञान है वो ज्ञान जिसको हासिल हो जाता है वो ज्ञान है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के हासिल किए बिना इंसान को पता नहीं होता
कि मैं और दूसरे जीवों में सुप्रीम कैसे हूं। इस 84 लाख के खेल में 84 लाख योनियां हैं, और वो 84 लाख योनियों में 4 खान में बटे हुए हैं जीव। 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भृंग और 30 लाख पशु बखांड, और इनमें 4 लाख इंसान हैं। इंसानों में कैसे इंसान आप कहोगे देखे नहीं, उनमें देवता हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, देव हैं, राक्षस हैं, इंसान हैं, और कितनी ऐसी योनियां हैं। ये भी 4 लाख प्रकार के हैं, एक प्रकार के नहीं हैं। 30 लाख प्रकार की पशु योनि बताई गई है। लेकिन धन्य इन इंसानों में 4 लाख प्रकार में कौन से हैं? वही धन्य हैं जो प्रभु की भक्ति करते हैं, क्योंकि दूसरी योनि भी हैं, उनमें भी वही कार्रवाई होती है, खाना पीना, जीना, संतान पैदा करना, रोजी रोटी, अपने पेट पालने का साधन जुटाना। क्योंकि जब जीवन है, जहां जीव को जीवन मिला है, तो उसको इन चीजों का जरूरी है कि जीवन के लिए उसको खाने पीने का, रहने का इंतजाम करना ही पड़ता है। लेकिन सब योनियों में घूमने के बाद इंसान का चोला मिलता है, और इंसान का चोला मिलने के बाद हमने इसको विषय विकारों में, शराब कबाब के नशों में, गंदे कर्म करने में, पाप वृत्ति बना करके अपने जीवन को बर्बाद करने में अगर लगा दिया, तो यूं समझो कि जो अवसर मिला था हमने उसको यूं ही गंवा दिया। अब देखते नहीं है हालत, कितने प्रकार के ये जीव ऐसे बंधनों से, ऐसे दुर्व्यसनों से, ऐसी बीमारियों से जकड़ा हुआ है। लेकिन रास्ता कौन दिखाएगा? सतगुरु दिखाएगा। सतगुरु क्यों कहते हैं कि वो सत्य का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान देता है। और ब्रह्म का ज्ञान क्या है? कि ब्रह्म का ज्ञान यह है कि तू जिस जगह से आया है, तू परमात्मा का अंश है, और इसमें दुनिया में ये तेरा काया तो एक पावनी है। पावनी किसको कहते हैं? जिस प्रकार से कोई किसी के चंद दिन के लिए आके रुकता है, मेहमान की तरह से, और हंस इसमें बटेऊ की तरह है। तो ये काया तो तुम्हारी पावनी है, हंस इसमें बटेऊ है। ये कितने दिन यहाँ रुकेगा? ये काया है, 5 तत्व से बनी है। जब भी किसी तत्व की कमो बेशी होती है, हमें रोग होता है, तकलीफ होती है, बीमारी होती है, अपने प्रारब्ध के खोटे मंदे कर्म किए हुए हैं, वो भोगने के लिए हम आए हैं। लेकिन आज के कर्म को जब नहीं विचारते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, क्यों करें, जब ये इंसान इस चीज को समझ जाता है, तो समझो कि वही अपने जीवन को सफल और कामयाब कर पाता है। क्योंकि संसार में आए किस लिए थे? आए जगत में क्या किया? तन पाला क्या पेट? क्या किया तो तन को पाला या पेट को भरते रहे। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल थार कोड़ी बदले जाए। ये ऐसा अनमोल जीवन था जिसकी कीमत हीरे मोती लालों से भी कहीं ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसकी कोडी बदले जा रही है। हीरे मोती की जब कोडी बदल जाए तो क्या कीमत रहेगी? कुछ भी नहीं रहा। इसी प्रकार से ये जीवन तो बहुमूल्य था, लेकिन हमने क्या किया कि कोई शराब पीता है, कोई मांस मछली अंडे खाता है, कोई पाप कमाता है, कोई दूसरे जीवों को भरम में डालता है, कोई पाप कर्म करके किसी का आगा पीछा, चोरी डाके, ब्लैक मेलिंग, कितने आज संसार में ऐसे बुरे आदत इंसान ने पकड़ ली हैं। ये चिंता नहीं करते कि मेरे जीवन का अंत और परिणाम क्या हो। अरे आज अब अगर हम किसी को दुख देते हैं, इस नियम है कुदरत का कि जो इंसान जैसा करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। अगर गंदे मंदे कर्म करते हैं तो परिणाम भी उसका गंदा होगा, अच्छा हो नहीं सकता। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कर्म करने में हमें उतना ही श्रम करना पड़े, उतनी ही मेहनत करनी पड़े, उतना ही बल लगाना पड़े, और उसके लिए उतनी ही हमें योजना बनानी पड़े। लेकिन एक का परिणाम तो नरकों में ले जाने वाला है, एक का परिणाम हमें इस जीवन को इतना सुंदर सुशोभित करता है कि जब तक जीवित रहते हैं तब तक हम सुख और आनंद से जीते हैं, खुशियों में अपना समय बीतता है। जब संसार को छोड़ के जाते हैं
तो हमारा वासा उस जगह पे होता है कि जिससे मुड़ के संसार में कभी नहीं आना होता। क्योंकि संसार को सुख का घर तो मानना ही नहीं, यहाँ कदम कदम पे दुख है, ढेरों दुख हैं, किसी को शांति नहीं है किसी भी चीज में देखो, क्योंकि संसार के पदार्थ शांति देने वाले सुख देने वाले नहीं है, तो उनसे हमें शांति कैसे मिलेगी। और इंसान अपनी अंधी दौड़ में क्या करता है कि कोई धन में जोड़ने में लगा है, कोई जमीन के खरीदने में लगा है, कोई मुर्गी फार्म के पाप कमाने में लगा है, कोई सुअर फार्म बना के पाप कमाता है। क्या करते हैं, उनको इंसान खाता है। अरे खाने के लिए कुदरत ने उसको बहुत अच्छे अच्छे तरकीब सामान और दिए हैं। कुदरत ने कितने अच्छे फल बनाए हैं, सब्जियां बनाई हैं, अन्न दिया गया है। वो न किसी को दुख देना न तकलीफ देना, वो पकड़े के बाद में जब पेड़ उसको छोड़ देता है वो तुम्हारे काम आता है, तुम्हारा लाभ